हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जॉब्स अपडेट फॉर यू। जहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक वैकेंसी से संबंधित हर वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जानना है बेहद ज़रूरी। तो फ्रेंड, दरअसल एमपी गवर्नमेंट ने एमपी गेस्ट फैकल्टी के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी नए कैंडिडेट हैं वो इसके पोर्टल पर जाकर अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या अपना ई-केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पहले आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहें तो अपने भरे हुए फॉर्म में कुछ सुधार या अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई ज़रूर करवा सकते हैं। अब इसमें जो एप्लीकेशन जो बिगिन हुआ था उसकी डेट 3 जून थी और इस फॉर्म को भरने की अब जो लास्ट डेट पहले 15 जून थी, जिसे बढ़ाकर 21 जून कर दिया गया है। साथ ही यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं तो भी 21 जून से पहले आपको ये करा लेना है। अब इसमें यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक प्रबंधन की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपको गेस्ट फैकल्टी के विकल्प पर क्लिक करना होगा। देन वहाँ से आपको एमपी गेस्ट टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जो भी जानकारी मांगी जाती है उसे बड़ी ही सावधानी पूर्वक भर देना है। उसके बाद आप जीएफएमएस पर लॉगिन कर लीजिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा। फिर जो जानकारी वहाँ मांगी जाती है उसे भर के अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आप अपने फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिए। देन उस फॉर्म को लेकर साथ में अपने डॉक्यूमेंट लगाकर संकुल से वेरिफिकेशन करवा लें। अब यदि संकुल से वेरिफिकेशन कराने से संबंधित लेकर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं तुरंत उससे रिलेटेड हर जानकारी आपको दे दूंगा। अब ये जो एलिजिबिलिटी इसके लिए है, तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भरे वो कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब इस फॉर्म को भरने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपको आधार कार्ड, सदस्य समग्र आईडी, समग्र परिवार आईडी, 10th एंड 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की फ़ोटोकॉपी। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो आप उसे लगा दीजिए, मगर ये ऑप्शनल है। या आपके पास यदि कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो उसे ज़रूर लगा दीजिए। साथ ही बैंक पासबुक, पासपोर्ट और आपका मोबाइल नंबर डाल के इसे अपडेट कर दीजिए। अब यदि आपको अपना केवाईसी को अपडेट करना है तो सब उसके लिए आपको जीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ई केवाईसी के विकल्प पर क्लिक करके आपको जो समग्र आईडी नंबर और मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। देन फिर इसके बाद आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। फिर मोबाइल पर ओटीपी या बायोमेट्रिक में से किसी एक विकल्प को चुन लीजिए। देन आप उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको सक्सेसफुल ई केवाईसी का मैसेज दिखाई देगा। अब आपको इस पेज का प्रिंट आउट निकाल लेना है। फ्रेंड, अब इसके लिए जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है, तो इसमें जो वर्ग 1 के लिए सैलरी है वो 9,000 रुपये है। वर्ग 2 के टीचर्स के लिए जो सेलेक्ट होंगे उनके लिए 7,000 रुपये और वर्ग 3 के लिए 5,000 रुपये सैलरी देने का इसमें प्रावधान रखा गया है। अब यदि आपको इससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस लेटर डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप जीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पर एक्सपीरियंस क्लेम पर क्लिक करके जो भी आपकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस से इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पर भर के अपना आप अनुभव प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। अब यदि फॉर्म को भरने से लेकर आपका कोई डाउट है या किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं तुरंत आपकी उस कमेंट को रिप्लाई देकर आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और एक निवेदन आपसे ये है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी सिटी की प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब हो, सबसे पहले हर जानकारी लेकर आता हूँ मैं यहाँ पर। धन्यवाद।